नमस्कार दोस्तों, धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 10वीं पास बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप 10वीं पास है तो आप अपनी खुशकिस्मती समझिए कि आप इस वीडियो तक पहुंचे। मजाक करिए दोस्तों, 10वीं पास बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि एसएससी जेडी कांस्टेबल 2025 के ऑलमोस्ट 40,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो इस पोजीशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही कोई भी जॉब अपडेट आता है, कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती है, तो हम फटाफट से उस पर रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें और नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब जा रहा है, उस पे फोकस ना रखें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको उस पे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस पे ध्यान हम रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूं मैं। तो क्या रहने वाला है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। इसकी एप्लीकेशन 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है 14 अक्टूबर 2024। जी हाँ दोस्तों, इसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आखिरी डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फटाफट से पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई में और ध्यान दे सके। ऑनलाइन फीस पे करने का एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है आपको। 15/10/2024 तक आप अपनी ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं। इस फॉर्म में करेक्शन विंडो ओपन होगी। सपोज आप अपना फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं या कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 दिनों के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, जो है 15/11 से लेकर 7/11 तक ये विंडो ओपन होगा 2024 तक। आपको 2 चांसेस दिए जाएंगे अपना फॉर्म करेक्ट करने के। सपोज आपने पहले चांस में अपना फॉर्म गलत फिल कर दिया तो आपको एक और चांस मिल जाएगा, आप करेक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी आपने गलती कर दी तो आपको एक तीसरा चांस मिलेगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट तीसरे के अलावा आपको कोई और चांस नहीं मिलेगा। वैसे तो मैं कहूंगी कि आप पहली बार में अच्छे से ध्यान से फॉर्म फिल करें। सेकंड चांस के आपके 200 चार्जेस रहेंगे और थर्ड चांस के आपके रहेंगे 500 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपको फॉर्म करेक्ट करने के। टेंटेटिव डेट शेड्यूल भी आ चुका है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल जनवरी-फरवरी 2025 रहने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, जनवरी-फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। इतना ज्यादा समय भी नहीं है, आप अभी से पढ़ाई कर लीजिए अपनी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी इंग्लिश, और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें एग्जाम मिलेगा आपको। तो चलिए, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसका रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। एडमिट कार्ड जो है वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। वो ऑफिशियल वेबसाइट है www.crpf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पे एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि क्या एग्जामिनेशन की डिटेल्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ डिटेल में आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पे स्केल की बात करते हैं। 18,000 से लेके 18,000 से लेके 56,900 तक पे लेवल 1 रहने वाला है। 18,000 से लेके 56,900। और एनसीपी का पे लेवल रहने वाला है, सिपॉय इन एनसीपी का पे लेवल रहने वाला है 21,700 से लेकर ऑलमोस्ट 70,000, 69,000। चलिए दोस्तों, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। कितनी वैकेंसीज रहने वाली है? टोटल 39,481 वैकेंसीज रहने वाली है। मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी रहने वाली है? मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 35,000
612 वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 3869 वैकेंसीज। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए काफी वैकेंसीज रहने वाली हैं। और SC ST OBC EWS UR की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड है कि कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। BSF के लिए रहने वाली है 13,306 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट, और फॉर फीमेल कैंडिडेट रहने वाली है 2,348 वैकेंसीज। CISF में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है? 6,430 वैकेंसीज रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 715 वैकेंसीज। CRPF में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है? 11,299 वैकेंसीज रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 242 वैकेंसीज। SSB में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है? मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 819 वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रहने वाली है। ITBP में रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए 2564 वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 453 वैकेंसीज। AR में रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1148 वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 100 वैकेंसीज। SSF में रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रहने वाली है। NCB में रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 11 वैकेंसीज रहने वाली हैं। टोटल वैकेंसी रहने वाली है BSF में 15,654, CISF में रहने वाली है 7,145, CRPF में रहने वाली है 11,541। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिटेल में चेक कर लेना कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली है। जैसे कि मेल SC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 5,254 वैकेंसीज, मेल ST कैटेगरी के लिए रहने वाली है 4,021 वैकेंसीज। आशा करती हूँ कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एलिजिबिलिटी है ये सिटीजनशिप की। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। 18 से 23 साल एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट क्राइटेरिया है 18 से 23 साल। कब तक? 1 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के होने चाहिए। और जो इंसान 2 जनवरी 2002 से पहले पैदा हुआ है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, या फिर जो 1 जनवरी 2007 के बाद जिसने जन्म लिया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये एज लिमिट रहने वाली है 1 जनवरी 2025 तक 18 से 23 साल। कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिली है। SC ST कैटेगरीज को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिली है। अगर आप 23 साल से अबव हैं तो आप ये रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कितनी पढ़ाई करी होनी चाहिए आपने? 10वीं पास होनी चाहिए। आप मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास होनी चाहिए। 1/1/2025 तक आपकी 10th पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास बच्चों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। ऑनलाइन मोड रहने वाला है अप्लाई करने का। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है 14/10/2024 और एप्लीकेशन फीस पे करने की लास्ट डेट रहने वाली है 15/10/2024। तो चलिए एप्लीकेशन फीस कितने रहने वाली है? 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई फी पे करने का है 15/10/2024 इस टाइम तक। उसके बाद करेक्शन विंडो की मैं बात कर लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। 5/11/2024 से लेके 7/11/2024 तक 2 बार आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अगर आपकी पहली बार कोई गलती हो जाती है तो आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 200 रुपए देते वक्त भी
आपकी दोबारा गलती हो गई तो आप दोबारा से उसको करेक्ट कर सकते हैं और 500 रुपए देने पड़ेंगे आपको। लेकिन ये 500 देने के बाद आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो पहली बार में ही सही फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ये देखिए 200 रुपए, 500 रुपए, ये लिस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जाम कोड की। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां से चेक कर सकते हैं क्या एग्जाम कोड रहने वाला है, क्या एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। तो चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। सिलेक्शन कैसा एग्जाम होगा और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, आगे बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट्स में और 40 मार्क्स का होगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे आपका एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका रहता है पेट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में शारीरिक योग्यता इन्होंने क्या मांगी हुई है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं 5 किलोमीटर 24 घंटे में भागना होगा उन्हें, और फीमेल कैंडिडेट्स को भागना होगा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और ये किसके लिए है? फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन के अलावा जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ये 5 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर। और मेल कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन के हैं उनका है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, क्या शारीरिक योग्यता है, हाँ क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप 170 सेंटीमीटर हैं और अगर आप फीमेल हैं और आप 157 सेंटीमीटर हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं एसटी कैंडिडेट्स उनकी 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150.0 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनकी है 157 सेंटीमीटर, 147.5 सेंटीमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 160 सेंटीमीटर, 147.5 सेंटीमीटर। कैंडिडेट फॉलोइंग इन कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर्स। ये आप चेक कर सकते हैं आप कौन से कैंडिडेट हैं और आपका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। अब चेस्ट, मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। और ये रिलैक्सेशन है एसटी कैटेगरीज के लिए 76 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास, गढ़वालीज के लिए 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर। फिर हेलिंग फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इनके लिए है 77 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट होना चाहिए। उसके बाद आप पीएसटी के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की वैकेंसीज की दी। उसके अलावा क्या डिटेल्स हैं, आपको और किन चीजों का ध्यान रखना है, कि ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आखिरी डेट का इंतजार नहीं कीजिए और अभी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर लीजिए। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, और अपनी तैयारी भी जल्दी से शुरू कर दीजिए और मजबूत भी कर दीजिए, क्योंकि जनवरी-फरवरी 2025 में ही एग्जाम होने वाला है। अगर आप सेम कोर्स के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, सेम कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप दुरीना का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
वहां पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं और भी मजबूत। धन्यवाद दोस्तों।